महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। शिक्षित गुणातन की तलहटी में अवस्थित शिक्षित सम्मित शिखर जी की तलहटी में अवस्थित गुणातन परिसर में विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, अरह सागर जी महाराज की शुभ सन्निधि में हम आज पुनः अपनी शंकाओं को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आप सबको गुणायतन से जोड़ूं, उसके पूर्व आपको बताऊं कि एवं मुनिराज हैं जिन्होंने गुणायतन की प्रेरणा प्रदान की, जो गुणायतन के प्रेरक हैं, शंका समाधान के प्रवर्तक हैं और भावना योग के प्रवर्तक हैं, जिन्हें सारा संसार संपर्क समय के रूप में जानता है। आज उनके श्रीमुख से हम प्रत्यक्षतः अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में आप सबको सुदूर स्थित पारस के माध्यम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं उन सभी भक्तजनों का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के चरणों में लिए चलता हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आशीष के रूप में प्रवृत्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु वनश्री, नमोस्तु वनश्री, नमोस्तु वनश्री। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पम गम पद पम गम पद नि द पम पद नि द पम प गम गम गरे रे ध। मंगल मंगल होय जगत में, मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में। कहीं कलेश कालेश रहे ना, कहीं कलेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी न होए। मन में चिंता भय न सतावे, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं वैर अभिमान हो मन में, नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में। मन का सब संताप मिटे अरू मिटे मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल होए। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में होए।
मंगल होए जगत में, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। है प्रमाण की भावना, सद में हो सद्भाव। है प्रमाण की भावना, शब्द में हो सद्भाव। अरे ना रे ना। बोले आचार्य गुरुवर प्रमाण सागर महाराज की। प्रदीप जी कासलीवाल जो जीवदया की समर्थ व्यक्तित्व आप हमारे बीच में खंडवा से हैं, इनका सम्मान भी श्रीमान प्रताप जी छावड़ा एवं पूरमल जी शेट्टी करके इनका सम्मान संवर्धित करेंगे। प्रकाश चंद जी का, कासलीवाल जी का शीघ्र कीजिए। दो 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 दो। अरे यार किसके साथ भैया? ट्रस्टी दो। श्रीमती सुमनलता जी देव कुमार जी दमोह, सुमनलता जी देव कुमार जी दमोह शीघ्रता के साथ आ जाएं। इनका सम्मान करने के लिए हमारे बीच में गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमल जी शोगानी साहब एवं श्री अरविंद जी पायल जी सेठी मंत्री गुणायतन हजारीबाग। अरविंद जी पायल जी सेठी हजारीबाग, अरुण जी गंगवाल रांची, ये दोनों आ जाएं और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमती दमोह से श्रीमती सुमनलता जी देव कुमार जी जैन, शीघ्रता कीजिए, जल्दी कीजिए, जहां भी है आ जाएं। चलो। स्वर्गीय राजलक्ष्मी जैन की स्मृति में श्री प्रशांत अमन जैन, श्रीमती सुनीता जैन धर्मपत्नी, श्री प्रशांत जैन, प्रेरणा जैन सतना, इन्होंने अपने आप को शुद्धधार के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। शीघ्रता से गुरु के चरणों में आए, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए धर्मचंद जी मोदी अभी हो गया ना, नहीं आए। सतना से प्रसाद शिखर जी, वो भी गुणायतन मिला और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी का विशेष आशीर्वाद मिला। ऐसे में कहीं मत चूक जाना, अपने जीवन को धन्य कर लेना, अपने जीवन को ही नहीं अपने पीढ़ियों को धन्य कर लेना। और यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में स्वर्ण दान दे करके अपने जीवन को धन्य करना। सोने की चूड़ियां, कानों की बालियां और एक सोने की चेन ब्रासलेट, ये जीवन में आपको कभी भी कोई भी पुण्य का आश्रय नहीं कराएंगे। लेकिन जिस दिन 3 लोक की बनने वाली वेदी में आपका स्वर्ण लगेगा और शिखर में स्थापित होने वाले कलश में वो स्वर्ण लगेगा, उसमें आपका दान होगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। और अब मैं सीधे आपको ले चलता हूं। आज उन दिनालियों में उसकी आखिरी शिला जो अमला सारिका के रूप में जानी जाती है, 3 मंदिरों की शेष रह गई थी, वो भी स्थापित हो गए। आज उन्हें स्थापित करने का सौभाग्य जिन परिवारों को मिला, मैं उनका नामोल्लेख करके उनको आशीर्वाद देता हूं। बाकी सत्कार बाद में होगा इनका नाम, समझ गए। आज वो जो प्राप्त किया सौभाग्य, वो अनिल कुमार जी त्रिशला जी बरेली से, जिन्होंने प्रथम अमला सारिका रखने का सौभाग्य प्राप्त किया, और दूसरा सौभाग्य अनिल जी ममता जी गन्नौर परिवार को, और तीसरा मिला, क्या नाम है, सुमेर जी, क्या सुमेरमल जी, सुमेरचंद जी, चमन लाल जी के दमाद और बेटी ने सुमेरमल जैन लोहा वाले परिवार रोहिणी वाले को मिला। और इनके साथ शक्तिनगर से सहभागी बने कमल कुमार, सौरभ कुमार जैन वाराणसी परिवार को। मैं इन चारों परिवारों को आशीर्वाद देता हूं। और इससे पूर्व जो नैऋत्य को उनका मंदिर पूर्ण हुआ था, उसके पूरे पुण्यार्जक गुणायतर के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी काला परिवार है, उनको भी आज के इस अवसर पर मैं आशीर्वाद देता हूं। अब मैं कहता हूं, हो गया, अब सभी को मेरा आशीर्वाद। कार्यक्रम काफी विलंब हो गया है, शेष कार्य अब बाद में होंगे, सम्मान सत्कार का कार्यक्रम बाद में होगा। अब सीधे शंका समाधान की ओर चले, और शंका समाधान में आज 2020 होगी। दूसरा नाम पे पहले माइक पहुंचा दीजिए। डॉक्टर नीलेश जी जैन साहब।
नमस्ते अपने स्थान पर खड़े हो जाए। बहुत जल्दी जल्दी बोला जा रहा है। नमस्ते गुरुवर। हमारे गुरुवर कल एक क्वेश्चन था वो कि मुनियों का नरक भेजने वाला, ऐसा कोई क्वेश्चन था। मेरा मन उस समय 2 लाइन के लिए बहुत जबरदस्त व्यतीत था, लेकिन लाइन रहने दो और दूसरी लाइन बोलो, सीधे सवाल करो। चलिए ठीक है। हाँ गुरुजी, अभी 4-5 दिन पहले प्रिंट मीडिया में मुख्य समाचार पत्र, भारत के प्रमुख समाचार पत्र में एक न्यूज प्रिंट हुआ कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचई NSDR का विधि का प्रयोग करके 50 से 70 मिनट में 7 से 8 घंटे की स्लीप ले लेते हैं, नींद ले लेते हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने गूगल सर्च किया ये NSDR क्या है, तो पता चला कि नॉन स्लीप डीप रेस्ट, नॉन स्लीप डीप रेस्ट। और स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर काम करने वाले डॉक्टर एंड्रयू हबरमैन ने कहा है कि वो 10 साल से इस पर काम कर रहे हैं। महाराज श्री, यह कला तो आचार्य श्री और आप जैसे संत और सारे मुनिराज ये तो कई सालों से करते आ रहे हैं, जिसे अब वो लोग उजागर कर रहे हैं। महाराज श्री, इसके पहले भी मैंने कहा था कि जो भावना योग, जो जैन दर्शन का मूल तथ्य है, सिद्धांत है, उसको आपने भावना योग के रूप में प्रतिपादित किया और मार्केटिंग हो रही है, द सीक्रेट बुक, द मैजिक, द पावर। ये कब तक चलेगा महाराज जी? हमारे मूल सिद्धांतों को तोड़। केवल एक ही है, लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती, सब अंग्रेजी की तरफ भागते हैं। अरे हमारे यहाँ योग निद्रा एक बहुत पुरानी साधना है। हाँ, और हम अपने खुद के अनुभव की बात करते हैं। जब हम लोग बहुत थक जाते हैं, हम केवल 20 मिनट का शवासन लेते हैं और 20 मिनट के शवासन में 4 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। दुगने उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। ये तो हमारी मूलभूत साधना है। अब वो उसका क्रेडिट लेते हैं। हम अपने मस्तिष्क को रिलैक्स दें, शरीर का शिथिलीकरण कर दें। शवासन का मतलब ही यही है। तो ये चीज़ें हैं, जब हम अपने शरीर और मन को आराम देते हैं तो वो हमारे नींद की पूर्ति कर देता है। आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे तीर्थंकर भगवंत जीवन में कभी शयन नहीं करते। मुनि बनने के बाद, मुनि बनने के बाद जीवन भर वो नहीं सोते, वो निद्रा जयी होते हैं। ये निद्रा विजय कैसे होती? योग साधना के बल पर होती है। तो हम उस तरफ ध्यान देना। तो महाराज श्री 15 लाख व्यूअर हैं महाराज श्री आपके माध्यम से, आप चाहें तो इसको अपन महाराज श्री बहुत उम्मीद है। अपनी चीज को पहचानो, उसको अपनाओ और उसको फैलाओ, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। भावना योग उसकी ही एक कड़ी। नमस्ते गुरुवर। हाँ। उपस्थित हो डॉक्टर नीलेश जी जैन साहेगढ़ से, तैयार हैं दीपेश जी देवड़िया नागपुर। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस मोड़ पर मंजिल आखिर इंतजार क्या रहिए। क्या मोक्ष मार्ग में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि मंजिल तो एक ही है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। भाई, मोक्ष मार्ग में भी चलेंगे तभी मंजिल आएगी, इसलिए चलते रहना चाहिए और मोड़ को भी एक अच्छी संभावना देखनी चाहिए। मोक्ष मार्ग में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बड़े बड़े उपसर्गों को सहना पड़ता है, तब आगे बढ़ पाते हैं। आगे चलिए। नमस्ते। दीपेश देवड़िया उपस्थित हो नागपुर से, तैयार है श्रीमान आजादी जैन साइकिल वाली, जिन्होंने अपने आप को संबोधित किया है गुणानंद के ट्रस्टी ग्रुप में। आज प्रश्न के लिए प्रस्तुत रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। सामान्यतः देखा जाता है व्यक्ति के जीवन में 2 चीजें देखी जाती है, एक भाग्य और दूसरा कर्म। तो इनमें महाराज श्री इन दोनों में क्या अंतर है? इसका उत्तर मैं अनेक बार बोल दिया हूँ भैया। प्रश्न छांट के आशीर्वाद। चलो अगला बोलो। आजादी जैन साइकिल वाली यूट्यूब में से देख लेना। चलिए। हाँ, मेरे जीवन में तैयार है कारंजा उल्लास, तैयार रहेंगे। हाँ बोलिए। मेरे जीवन में धर्म और संयम अलग जलाने वाले मेरे भगवान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि महाराज जी, हम आचार्य श्री को अर्घ्य समर्पण करते हैं कि हम सबकी पीड़ा दूर करो, लेकिन आजकल हमारे आचार्य भगवान का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं है? वो ठीक कैसे होगा? देखिए, बहुत ही गंभीर व्यथा आपने रखी है। जिनने सबके संकट हरे और जिनके नाम स्मरण मात्र से लोगों के संकट टल जाते हैं, आज उनका शरीर शिथिल है। ऐसी घड़ी में हम क्या करें?
मैं तो कहता हूं सभी प्रार्थना करो, दुआएं करो, भावना भाव कि वो जल्दी ठीक हो मेरे जाए। आचार्य ठीक हो जाए, ठीक जल्दी। और लगे तो हम सबकी आयु उनको लग जाए जी महाराज जी। उनका वरद हस्त युग युगांतर तक हम सबको जी मिले। महाराज जी। ये भावना, ये प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हम तो रोज शांति धारा में भावना भाते हैं, जापे भी करते हैं। आप सब भी ऐसा ही करें कि वे पूर्ण ऊर्जा के साथ आगे आकर हम सब पर अपनी छत्र छाया बनाए आचार्य श्री रखें। की छाया सब पे बनी रहे, आपकी कितना सब पे बनी रहे महाराज। कारंजल एवं पुणे से 7 पद्मधारी सुश्रावक उपस्थित हो और तैयार हैं श्रीमान सौरभ जी शशांक जी जैन अपनी बहन सुरभि एवं पिता श्री संतोष जी के साथ ललितपुर से, जिन्होंने के माध्यम से हम कल एक टीवी में फिल्म देखे थे। ये दोनों युवक। हेलो, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मैं बकरी करे गला कटाया जाए, मैं बकरी करे गला कटाया जाए, तुई मैना करे बैठे मेवा खाए। संसार का ऐसा नियम क्यों है महाराज, कृपया स्पष्ट करें। बस मैं और मैना को देख लो तो समझ लो, मैं तो आदमी को कत्ल यही हाल कराती है। सौरभ जी शशांक जी उपस्थित हो, तैयार है श्रीमान पारस जी जैन। अब बैठ जाइए, पारस जी जैन तैयार रहे। ओम चलो महाराज जी, महाराष्ट्र प्रतिमाधारियों की तरफ से आप द्वय महाराज जी को हमारा कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हम सब प्रतिमाधारी है, हम नियम भी अच्छी तरह से पालते हैं, लेकिन आगे शिथिलता ना हो, इसीलिए आप मार्गदर्शन करो कृपया। देखिए, अपने व्रतों की पालन के लिए हमारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए और ऐसे द्रव क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेना चाहिए जहाँ हमारे व्रत पले। समूह में व्रत पलते हैं, क्षेत्रों में व्रत पलते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और उसके बाद अपने व्रत के जहाँ अच्छे से रक्षा हो वहाँ रहें और हमेशा सत्संग स्वाध्याय करते रहे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और व्रतों में स्थिरता बनी रहे। नमस्ते। हाँ, सौरभ जी शशांक जी ललितपुर से अपनी बहन सुरभि पिता श्री संतोष जी के साथ, और तैयार है श्रीमान पारस जी जैन स्वयं संक्षक गुणायतन आगरा मधु जी के साथ। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, हम लोग बड़ौदा स्वामी ग्राम के पास से हैं, सिरोंजी के पास जो है। सिरोंजी बहुत पुराना तीर्थ क्षेत्र है महाराज जी, अच्छा क्षेत्र। आप आए थे, हमें याद है, लेकिन उसका कोई विकास या कुछ ऐसा दिखता नहीं है महाराज जी। थोड़ा सा आपका आशीर्वाद अगर इस तरफ मिल जाए, थोड़ा ध्यान हो जाए वहाँ पे। क्षेत्र तो अद्भुत है। सिरोंजी क्षेत्र में हमने पंचकलानक भी कराया 1992 में, और उसके बाद नहीं 88 नहीं थे, और उसके बाद गुरुदेव के साथ भी गए और 1998 में भी हमारा शीतकाल का प्रवास हुआ। शांतिनाथ भगवान का अद्भुत क्षेत्र। और मैं आप सबको बताऊं, उस सिरोंजी में एक लोक की सबसे दुर्लभ कृति है। वह एक ही फलक में लगभग 2.5 फीट या 2 फुट की होगी, भरत और बाहुबली की प्रतिमा एक फलक में। थोड़ी सी खंडित हो गई, लेकिन उसमें भरत के चिन्ह में चक्र दिया है, जो चक्रवर्ती होने का प्रमाण है। हिंदुस्तान में केवल एक ही है, सिरोंजी। कभी वैभव का भंडार हुआ करता था और वहाँ अनेक प्रतिमाएं हैं। मैं लोगों से कहूँगा, आप जाने लगो, क्षेत्र का विकास अपने आप हो जाएगा। उसके लिए हमें करने की कुछ जरूरत नहीं। जब भी आप थुबोंजी ललितपुर की तरफ जाएं, सोनागिर जी की तरफ जाएं, तो रास्ते में सिरोंजी भी पड़ता है, चंदेरी पड़ती है, लाभ उठाएं। चलिए, उपस्थित हो श्रीमान पारस जी, तैयार है श्रीमती पायल जी अरविंद जी सेठी हजारीबाग से लब्धि जी के साथ। गुरुवर की मुझ पे नजर जो पड़ी, गुरुवर की मुझ पे नजर जो पड़ी, कीचड़ था मैं कमल हो गया, कीचड़ था मैं कमल हो गया, आया जो शरण में प्रमाण के, जीवन मेरा सफल हो गया। नमस्ते गुरुवर। महाराज श्री, मेरे को ये पूछना है कि हम जीवन में जितने भी पाप हो रहे हैं, क्या अगर हम दीक्षा ले लेते हैं, मुनि बन जाते हैं और समाधि मरण हमारा हो जाता है, तो वो सब क्षीण हो जाते हैं? ओम, देखो, पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पारस ने बोला वो आप सबकी भावना है, तो इसी में समाहित हो जाए। आप कोई भावनाएं प्रकट मत करना, नहीं तो कवि सम्मेलन हो जाएगा। होली का माहौल ही है, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। आपने बोला मुनि बन जाने से क्या हमारे सारे कर्म कष्ट हो जाते हैं, संलेखना लेने से क्या कर्म झड़ जाते हैं? देखिए, मुनि जीवन हम अपने त्याग तपस्या के लिए अंगीकार करते हैं और त्याग तपस्या से कर्म नष्ट होते हैं, और ये बात सत्य है। हमारे जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का पूरी तरह क्षय मुनि मुद्रा में ही संभव है, दूसरी कोई मुद्रा में नहीं। हम मुनि अवस्था से ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए मुनि मुद्रा तो वही है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक बार मुनि बने तो मेरे सारे कर्म कट जाएं।
मुनित्व जगे, कईयों को भव भव की साधना करनी पड़ती है। ऐसे शास्त्र के विधानानुसार कोई भावलिंग के साथ मुनि बन जाए तो अधिकतम 32 भाव में उसे मोक्ष मिल जाता है, और अगर संलेखना धारण कर ले तो 3 भाव से 8 भाव में मोक्ष मिल जाता है। अब मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा, 3 भाव से 8 भाव में मुनि तो मोक्ष पाते ही हैं। अगर आप गृहस्थ भी उत्कृष्ट संलेखना धारण कर लो, गृहस्थ भी, तो आपका भी 3 भाव से 8 भाव के बीच मोक्ष सुनिश्चित है। इसलिए संलेखना की साधना पर ध्यान देना चाहिए। हर कोई ये भावना भाव, मेरा अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, अस्पताल में आहें भरते हुए ना। उसके लिए अपनी तैयारी करो, तभी बेड़ा पार होगा, और वो तैयारी तभी हो पाएगी जब जवानी से आप अपनी व्यवस्था को ठीक बनाओगे। उपस्थित हो श्रीमती पायल जी सेठी, अरविंद जी सेठी राती हजारीबाग से, और तैयार हैं श्री डॉक्टर सुविज्ञ विधानाचार्य डॉक्टर सोनाजी शास्त्री दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि जब कोई अपन शांत रहते हैं तो अपनी अनुकूलताएं शांत बनने की रहती हैं हमेशा, और जो लोग क्रोधी होते हैं उनकी हमेशा क्रोध का ही उनको अवसर मिलता रहता है, तो ऐसा क्यों महाराज श्री? बात केवल ऐसी, जिसको जो रुष्टा है वो उसको खोज लेता है, अपने अनुकूल सब वातावरण बना लेते हैं। जो शांति प्रिय है ना, वो अशांति के माहौल में भी शांति को खोज लेते हैं, और जो क्रोधी स्वभाव के कलह प्रिय हैं वो बात विवाद में झगड़ा के निमित्त ढूंढ लेते हैं, गुस्सा का माहौल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम अपने भीतर के माहौल को ठीक करें, बाहर सब ठीक होगा। उपस्थित हो सुविज्ञ विधानाचार्य डॉक्टर सोनाजी शास्त्री, एक विद्वान ग्रुप में पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। नमस्ते महाराज। पिछले 2-3 दिन में कुछ पर्चियां भी थीं, तो उनकी भी मैं पूर्ति कर दे रहा हूं, और 1-2 फोन से भी मैसेज आए कि कुछ लोगों ने अपने घर में ये बैठ करके सिद्धचक महामंडल विधान किया, और कोई वहां पर विषय विशेषज्ञ नहीं था, तो उन्होंने खुद पढ़ा। तो पहली शंका तो ये है कि पढ़ने में जो अशुद्धि हुई उच्चारणगत, तो उसका दोष लगेगा, या उन्होंने भावना से विधान किया तो उसका पुण्य लगेगा, फल मिलेगा। दूसरा, अब चूंकि हमारा देश है 4 लोग 4 बातें करते हैं, तो अब कई लोगों का कहना यह है कि कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं, अकेले विधान कर लिया, इतना बड़ा विधान है, कहीं मंडल नहीं बिछाया, किसी पंडित जी को नहीं बुलाया, सब लोग ऐसे कर लेंगे, तो फिर पंडितों का क्या होगा और कैसे विधि होगी। तो कृपया मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से घर में रह करके विधान करना उचित है। औरों की तो मैं नहीं कहता, पर पंडितों को परेशानी जरूर होगी उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। ये ऑनलाइन ऐसे चलने लगेगा तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और ये खतरा हर सेक्टर में है, समझ गए। जब से ऑनलाइन का कंसेप्ट बढ़ा है, तो अभी एक प्रोफेसर मुझसे बोल रहे थे, महाराज जी अब हम लोगों का ऑनलाइन का कंसेप्ट इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि लगता है अब हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये तो विद्वानों को भी अब अपनी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी भविष्य के लिए, पता नहीं क्या होगा, है ना। लेकिन बात जहाँ तक है विधान करने का, ये तो महान पुण्य का अवसर। पहले तो मैं उन तमाम लोगों को आशीर्वाद दूंगा इस मंच से जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाए, घर में रह करके विधान किए, सभी को आशीर्वाद। ये विधान घर में किया, घर में मंत्र अनुगूंजित हुए। मैं ये बोलता हूँ यहाँ भी आपने तो सुन के ही दोहराया मंत्र, तो यहाँ पर भी तो अशुद्ध बोल सकते हैं। तो क्या जो यहाँ बोलेंगे वो वहाँ बोलेंगे? यहाँ की अशुद्धि माफ, वहाँ की अशुद्धि माफ नहीं। अरे आखिरी में तो तुम बोलते हो ज्ञाय तो अज्ञाय तो वा भी, जान तो अजान तो वापी, बिन जाने वा रही टूट जो तुम प्रसाद थे सो सब। अब कुछ बोलना है? ज्यादा ज्ञानियों से मत मिलना, वो रायता फैला देंगे, मामला बिगाड़ देंगे। आपने पुण्य का लाभ लिया, इसे अपने जीवन का अप्रतिम अवसर बनाओ, जो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उस दिशा में चलना चाहिए। कोशिश करें यथासंभव शुद्धोच्चारण का, पर कदाचित वैसा नहीं भी होता तो करो। इस निमित्त से कितने लोगों को लाभ मिल गया।
पूजन भी तो किए, और मंडल आपको यहाँ ऑनलाइन भगवान भी है, ऑनलाइन मंडल है, ऑनलाइन विधान है, ऑनलाइन महाराज है, तो हम भी ऑनलाइन हो जाए और ऐसे लोगों को पुण्य भी ऑनलाइन आएगा। चिंता करने की बात नहीं, एकदम सीधा सीधा आने वाला है। इसलिए प्रत्यक्ष लाभ मिल सके लेने का प्रयास करना चाहिए, न मिल पाए तो घर बैठे भी जितना लाभ आपसे बन सके उठाने का प्रयास करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान अजीत जी पांड्या, कुचावन सिटी, सुप्रसिद्ध गायक, जिनके माध्यम से हमने अपनी भक्ति को एकदम पूरी तरह से समर्पित करके आराधना की। और तैयार हैं दीपक जी जैन कटनी से। पांड्या जी उपस्थित हो। अजीत जी पांड्या नहीं है, दीपक जी जैन कटनी से उपस्थित हो। और तैयार हैं सुधीर जी नमता जी जैन संरक्षक गुणायतन। दीपक जी जैन कटनी नहीं है, सुधीर जी नमता जी जैन सिडनी गुणायतन संरक्षक गुणायतन, और सोना जी शास्त्री, जिनके माध्यम से आप हम सब ने पूरी भक्ति के साथ आराधना की। आ जाए, उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन सब आए और सोनल जी शास्त्री का सम्मान करके, और राजेश जी सेठी भी आए सम्मान करने के लिए। आप चाहिए लगातार ऐसे सुविज्ञ विधानाचार्य, जिनके माध्यम से एक उदीयमान नक्षत्र, हमारे समाज का एक गौरववान व्यक्तित्व जो अपने नाम को निरंतर प्रतिमत कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान सोनल जी शास्त्री के सम्मान में आपकी ताली लगातार बजती रहे। मोमेंट जल्दी से, मोमेंट दीजिए, आइए जाइए। इन्हें जाना है, इनकी यात्रा सुगम हो, इस भाव के साथ उनका सम्मान करके अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे हैं। और उपस्थित हो श्रीमान सुधीर जी नमता जी जैन संरक्षक गुणायतन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। तैयार रहेंगे श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली अपने प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि ये जो हमने अभी सिद्ध चक्र विधान किया है, इसमें हम सभी मंत्रों का उच्चारण 9 बार क्यों करते हैं? और जो ये विधान के पूर्व जो हम प्रारंभिक क्रियाएं करते हैं, उसमें जो हम ये दिग्बंधन के टाइम पुष्प प्रक्षेपण करते हैं, तो वो ये जो सारे पुष्प हमारे पैरों के नीचे आते हैं, तो इसका कोई दोष नहीं लगता? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस सिद्ध चक्र विधान में यथार्थ देखा जाए तो जितने मंत्र हैं उतनी पूजा है, यानी एक एक मंत्रों में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल चढ़ा के अर्घ चढ़ाना। हाँ जी। पहले ऐसे ही कराते थे, पर उसमें पूरा ध्यान द्रव्य में लगा रहता था, लोग थक भी जाते थे। तो हमने कहा 8 बार बोल के 9वें में जला दे, इकट्ठे कर लो, वो शॉर्टकट है। 9 भी शॉर्टकट है। तो कायदे से ओम ह्रीम श्रीमते नमः बोला है, तो ओम ह्रीम श्रीमते नमः जलम, फिर ओम ह्रीम श्रीमते नमः चंदनम, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये उस दृष्टि से किया। पुष्पांजलि छिपे जो मंडल पर पुष्प अर्पित किया जाता है, ये पुष्प एक प्रकार से स्वागत के लिए किया जाता है, शुद्धि के लिए किया जाता है, या अपनी श्रद्धा और प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, इसलिए उसके लिए कोई ऐसा दोष नहीं। नमस्ते महाराज। एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन उपस्थित हो अपने प्रश्न के साथ। तैयार हैं श्रीमान कमल नयन जी जैन ट्रस्टी गुणायतन कोलकाता। देवमुनि के चरणों में मेरा मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली समाज का 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये, शिव सागर महाराज अभी दिल्ली में विराजमान, शिव सागर जी महाराज हैं, उन्होंने प्रश्न कराया है कि खंडेला समाज, जो खंडेलवाल समाज खंडेला से निकला, उसका आगे का भविष्य क्या है? मुनिश्री जरूर इस पर अपना जरूर उद्बोधन देवे जरा। देखिए, ये बात सही है कि खंडेलवाल समाज जो है वो खंडेला से आई। मैं जब राजस्थान के भ्रमण में था तो मैं खंडेला गया भी था और वो स्थान भी देखा जहाँ कभी खंडेल वालों का उदय हुआ करता था। ये अभी तक का दुर्भाग्य है कि इतनी समृद्ध समाज होने के बाद भी ऐसा कोई श्रेष्ठ स्मारक वहाँ अभी तक नहीं बना पाई जो खंडेलवाल समाज की इस ऐतिहासिक घटना को युगों युगों तक सुरक्षित रख सके। और जहाँ तक सवाल है भविष्य का, तो ये तो किसी भविष्यवक्ता से पूछो। आइए श्रीमान कमल नयन जी जैन ट्रस्टी गुणायतन कोलकाता। तैयार हैं श्रीमती त्रिशला जी।
हाँ, एक बात और है ऐसे जैन साहब, खंडेला समाज में जो आज छोटा सा एक मंदिर है ना, वो भूमि प्रदान करने वाले ये सुनील अजमेरा का कुनबा है। इनके परदादा वहीं से आए हैं जो आज हजारीबाग में रहते हैं। ये लोग खंडेला के ही हैं। और आज देश भर में जो खंडेलवाल जैन समाज है, जो बहुत ज़्यादा तादाद में, उन सब का मूल उत्स खंडेला ही। बहुत सुंदर। हाँ, बोलिए। श्रीमान कमल नयन जी उपस्थित हो, तैयार हैं। श्रीमती तिस्ना जी, अनिल जी जैन, बरेली ट्रस्टी गुणायतन, जिन्होंने आज अमला साथ शिला स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा एक प्रश्न है, एक दुविधा है कि कौन बेहतर है, जैन समाज और या जैन कुल में पैदा हुआ वो परिवार जहाँ पे किसी भी तरह की कोई मतलब रुकावट नहीं है, चाहे खान पान को लेके हो, व्यसनों को लेके हो, गलत आदतों को लेके हो, या एक अजैन परिवार जो कि जैन कुल में पैदा नहीं हुआ जहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन है, वो इवन वेगान तक है। अभी हाल में मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी, बेटी की एक वो कृष्ण भक्त थे, वहाँ आलू प्याज कुछ भी नहीं चलता था। वो परिवार जो है एकदम नियमित, एकदम धर्म को का पालन करता था। और मैंने कई परिवारों को देखा अपने जैनों में, जो जैन कुल में तो पैदा हुए और जैनों की महानता को तो अपनाते हैं, किंतु जो जैन विधि या जैन हम लोगों की जो परंपरा है खान पान और धर्म की, उसको नहीं अपनाते हैं। की बात कहूँगा एक वाक्य में, जो जैन कुल में जन्म लेकर जैनत्व से विमुख हैं या जैनत्व विरुद्ध आचरण करते हैं, वे जैनों के नाम पर कलंक हैं। और जो जैन कुल में जन्म न लेने के बाद भी जैनत्व का आचरण करते हैं, वे हमारे आदर्श हैं। नमस्कार। उपस्थित हो श्रीमती त्रिशला जी, अनिल जी जैन, बरेली ट्रस्टी गुणायतन नसार शिला के पुण्यार्जक, और तैयार हैं सुश्री शुभांगी जैन, डॉक्टर ऑफ संजीव जी जैन, आदर्श नगर जयपुर। महाराज जी, विश्व के समस्त जीवों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि जब हम इस सिद्ध चक्र मंडल विधान करते हैं तो इसमें पुण्याय वाचन करते हैं, इसका क्या महत्व है, और शांति धारा और पुण्याय वाचन में क्या अंतर है दोनों में, और प्रतिदिन पूजा करने के बाद क्या हम इस पुण्याय वाचन को पढ़ सकते हैं? देखिए, पुण्याह वाचन एक विशेष मांगलिक क्रिया। हमारे यहाँ शास्त्रों में जहाँ भी पूजन हवन आदि किया जाता है तो हवन के उपरांत पुण्याह वाचन करते हैं। आदि पुराण में पुण्याह वाचन का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया गया है। विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के उपरांत पुण्याह वाचन का विधान है। जब मैंने पुण्याह वाचन के स्वरूप को देखा तो मुझे लगा ये तो सभी के जीवन के लिए एक उत्तम मंगल कामना है। जैसे हम लोग आखिरी में शांति पाठ भी करते हैं, तो वो शांति पाठ भी लोगों के मंगल और कल्याण के लिए करते हैं, जगत की शांति की भावना से करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि इतनी बड़ी आराधना जब संपन्न हो रही है तो इसमें पुण्याह वाचन तो होना ही चाहिए। पुण्याह वाचन खुद के मुख से कभी नहीं करना, गुरुजनों के मुख से, विधानाचार्य के मुख से हो तो वह हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है। समझ गए? तो वो उस तरीके से वो एक प्रकार का आशीर्वाद है, एक प्रकार की मंगल कामना है जो हम सामने वाले के उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं। ऐसा करना चाहिए। और शांति धारा का महत्व आज से कुछ दिन पूर्व मैं बता चुका हूँ, इसलिए आज पुनः उसकी चर्चा करना अपेक्षित नहीं समझता। शुभांगी जी जैन, जयपुर, और तैयार रहेंगे श्रीमान अरुण जी जैन, श्री गुड्डू, अनंत मुनि भक्त वैभव एवं बहन के साथ जयपुर से। कहाँ शुभांगी? बोलिए। बोलो शुभांगी जी। चलो शुभांगी जी बोलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। तैयार रहेंगे दीपक जी जैन कटनी। पुण्य किसी को दगा नहीं देते, पाप किसी का सगा नहीं होता। कर्म हमारे स्वयं के होते हैं, जो कैसे करें यह समझने तक हमारी उम्र लगभग 20 जाती है, फिर भी सही पथ पर हम नहीं चल पाते। गुरुवर समय रहते हम धर्म पथ पर कैसे अग्रसर हो सके, उसके लिए क्या कर्म करें? बस एक ही बात सोच लो, समय का भरोसा नहीं। एक गीत सुनाते हैं, समय को भरोसो कोनी कब कल्टी मार जाओ। समझ गए?
कभी कभी गेदिड़ासूं शेर हार जावा, समय को भरोसो कोनी, कब पलटी मार जावा। तो समय है, ये क्षण क्षण छीन होने वाला है, कब बदल जाए कब विनष्ट हो जाए ये पता नहीं। जगत की नश्वरता को समझने वाले ही अपने जीवन के कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकते। आइए श्रीमान दीपक जैन कटनी और तैयार हैं श्रीमती डॉक्टर अर्चना जी रवि जी जैन TMU मुरादाबाद। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी आज बिल्कुल 7:20 तक ही होगा कार्यक्रम, आज बढ़ाएंगे नहीं, मेरे पास समय कम है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा मन धर्म में कम लगता है लेकिन जीव दया में ज्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा मन धर्म में भी लगे। जीव दया को धर्म मान करके चलो तो धर्म में भी लगने लगे। नमोस्तु महाराज। बोलो। उपस्थित हो रौनक जी निकिता जी जैन ललितपुर, रौनक जी निकिता जी जैन और डॉक्टर अर्चना जी उपस्थित हो प्रथम में। हाँ, डॉक्टर रवि जैन के साथ मुरादाबाद नागपुर से। बोलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं नमोकार मंत्र हीलिंग भी करती हूँ और आपके द्वारा बताया हुआ भावना योग और ऊर्जा ग्रहण। और अभी मैं हमारे TMU में एक पेशेंट था मोहित जैन, 4 महीने से कोमा में था और मैंने उसके ऊपर फर्स्ट टाइम जब नमोकार मंत्र हीलिंग की और ऊर्जा ग्रहण कराया, उसका वीडियो भी है, वो अचानक उठ के बैठ गया। आई वॉज लिटरली क्राइंग। तो ये महाराज जी नमोकार मंत्र भावना योग का ही है कि उसमें शक्ति आ गई। जो 4 महीने से हिल डुल नहीं पा रहा था, उसके मम्मी पापा कह रहे थे, हम तो रो रहे थे कि हमारा बच्चा उठेगा या नहीं उठेगा। लेकिन महाराज जी जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बस उसका किया, उस दिन उसका 2nd ऑपरेशन होने वाला था। पहला ऑपरेशन अपोलो में हुआ था उसका, दिल्ली में। तो महाराज जी ऐसा कैसे है वो? ये बिल्कुल नमोकार मंत्र की शक्ति से तो कोई अपरिचित नहीं जी महाराज। इनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस संदर्भ में मैं एक बात कहूंगा जी महाराज जी। जितनी भी दवाइयां होती हैं जी, वो पूर्ण एक्सपेरिमेंट के बाद बाजार में लाई जाती है जी। और जो भी दवाई होती है वो संबंधित रोग पर पूरी तरह लागू होती है जी। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों के लिए वो दवाई भी नहीं बचा पाती। ये तो सबका अनुभव है ना जी महाराज जी। इसी प्रकार नमोकार महामंत्र हो या भावना योग हो या और प्रकार की हीलिंग्स हो, ये हमारी एक चिकित्सा है जी। लेकिन चिकित्सा भी केवल एक बाहरी निमित्त है जी। समझ गए? अगर हमारा अंतरंग कमजोर हो जाए, पुण्य थोड़ा सा पतला पड़ जाए, तो कोई चिकित्सा काम नहीं करती। इसलिए मैं आपके सवाल को इस दिशा में इसलिए मोड़ रहा हूं कि लोगों की श्रद्धा पल में नीचे आ जाती, पल में चढ़ जाती। अभी नमोकार की महिमा सुन के आप लोगों ने तालियां बजा दी और फिर कोई करेगा, अरे हमने खूब किया, उसके बाद भी सामने वाले को नहीं बचा पाए, अरे कुछ नहीं रखा इनमें, ऐसा आप लोग बोलते हो। नहीं जी महाराज। हमारे हाथ में जो है वही है। हमारे हाथ में भावना है, दुआ है, दवा है, चिकित्सा, आयु नहीं है जी। सामने वाले की आयु हो तो छोटा सा निमित्त भी काम कर सकता है, पर मेरी या सामने वाले की आयु का मुझे पता नहीं है, पर मुझे मेरा कर्तव्य पता है। तो जब कोई पीड़ित हो मैं उसकी ऐसी ही सेवा करूं। नमोस्तु महाराज जी। लोगों को ये सोचना चाहिए और इन सब विधियों का अच्छे से अच्छा प्रयोग करना चाहिए। हमारे संघ में एक मुनिराज को कुत्ता काटा, सन 2003 की बात है, 4 आ गया था, 2003 दिसंबर 2003 में कुत्ता काटा। सामान्य चिकित्सा करा करके उनको छोड़ दिया गया, माने चिकित्सा का जो देशी हुआ। लेकिन 6 महीने में वो बीमारी बढ़ गई, हाइड्रोफोबिया के सिम्टम्स आ गए। हाइड्रोफोबिया के सिम्टम प्रोड्यूस होने के बाद कोई भी व्यक्ति 72 घंटे से अधिक नहीं बच सकता। सांप का काटा फिर भी बच जाए, लेकिन कुत्ता का काटा बचना मुश्किल है। उस समय आचार्य श्री के निर्देश पे एक दिन में 50 किलोमीटर चल के हम लोग बोहरी वन से कटनी पहुंचे थे। पूरा
सारा त्यागी व्रतियों का समुदाय वहां था, खूब जापे हुई। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, जब डॉक्टर बोल रहे इससे कुछ होगा ही नहीं, ये व्यक्ति बच नहीं सकता, तो जाप करने से क्या फायदा? मैंने कहा और कोई फायदा हो या ना हो, उस व्यक्ति की पीड़ा तो कम हो सकती है। जी महाराज। हम खुद बोलते हैं मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। और आपको बताऊं उसका प्रभाव, और मुनिराज को प्रवचन सागर जी नाम था उनका, उनको तो नहीं बचा पाए, लेकिन हाइड्रोफोबिया के होने पर जो लक्षण होते हैं उनमें एक भी लक्षण नहीं दिखे, और वे बड़े शांत भावों से उनकी समाधि हुई। ऐसा देखना। रोड़ा की नीता जी उपस्थित हो, तैयार है प्रसिद्धि सिद्ध जैन सतना। आखिरी सवाल। हाँ, दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि राग से वीतराग की ओर की यात्रा कैसे प्रारंभ की जाए, कृपया राग से वीतराग की ओर यात्रा प्रारंभ करने के लिए पहले विषयानुराग को घटाओ और धर्मानुराग को जगाओ, तो हम राग से वीतराग की ओर बढ़ सकेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं यहीं पर विराम दूंगा नहीं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय।